40 साल पहले मध्य प्रदेश के चुटका सहित 54 गांव बरगी बांध के कारण विस्थापित हुए थे। अब इन गांवों पर चुटका परमाणु विद्युत परियोजना से विस्थापित होने की तलवार लटक रही है। आखिर कितनी बार कोई आदिवासी अपने घर द्वार, जल जंगल और जमीन छोड़ेगा? चुटका सहित कुल 11 गांवों में जाकर आदिवासियों के उजड़ने और फिर बसने की पीड़ा जानने की कोशिश की। उनके चेहरों पर उजड़ने का डर नहीं, अब गुस्सा है। ये गुस्सा चिंगारी बनकर कभी भी भड़क सकती है। हम किसी भी सूरत में अपने गांव में परमाणु बिजली घर नहीं बनने देंगे। 40 साल पहले सरकार ने सिंचाई के नाम पर बांध बनाकर हमारे पुश्तैनी घरद्वार, जंगल, मवेशी सब डुबा कर हमारा सर्वनाश ही कर दिया था। लेकिन तब से अब तक जैसे तैसे हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ इस बियाबान जंगल में आकर जीने की राह बनाई। अब बिजली के नाम पर हमें खदेड़ने की तैयारी है। यह आक्रोश भरा स्वर चुटका गांव के लोगों का है। लोगों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब उनसे गांव में लगने वाले परमाणु बिजली घर की स्थिति के बारे में जानना चाहे। पूर्व विधायक अशोक मरस्कोले ने कहे कि जी चुटका गांव के लोगों को जन्हा विस्थापित करना है। वह स्थान देखे जन्हा एक परिवार में 5 से 6 लोग हैं। वो परिवार क्या एक कमरे में रह पाएंगे? वही वर्तमान विधायक चैन सिंह वरकड़े के अनुसार एक कमरे में वो अपना जीवन नहीं गुजार सकते। उनके पास मवेशियां भी है, वो कहाँ रखेंगे? उनके रोजगार का क्या साधन रहेगा? वहाँ तो वो लोग खेती करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यहाँ उनका जीवन कैसे कटेगा? जो परमाणु चुटका परियोजना के लिए जो मंडला के नज़दीक जो कॉलोनी बनाई गई है, उसको आप भी जाके देखिए, जिसमें एक यूनिट, एक सिंगल परिवार जो 450 स्क्वायर फीट में जो बना है, वो एक सिंगल परिवार जिसमें 2 बच्चे, एक बीबी, और गांव के परिवेश में तो वहाँ रहना संभव ही नहीं है। इसलिए वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर नहीं आ रहे हैं। साथ में इसके पहले परमाणु चुटका परियोजना का बहिष्कार कर रहे हैं कि जो किसी भी स्थिति में न्याय संगत नहीं है और सुरक्षा की दृष्टि से संभव नहीं है। एक बहुत ही रिस्की क्षेत्र है जो नर्मदा पट्टी का है। और 26 बिंदु पर जब ये आम सभा हुई थी, 26 बिंदुओं पर चर्चा होनी थी शासन प्रशासन के माध्यम से, लेकिन उन 26 बिंदुओं पर आज तक कोई चर्चा नहीं हुई है। और आज सरकार बिना उनसे चर्चा किए एक तानाशाही के रूप में उनको विस्थापित करने की कोशिश कर रही है, जो कि ऑलरेडी बरगी विस्थापन क्षेत्र के विस्थापित गांव हैं, जो कि चुटका है और उसके आसपास का। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जो परमाणु ऊर्जा का चूँकि सेंटर है, उनकी कॉलोनी बसाई जा रही है करीब 10 किलोमीटर आगे जो मानेगांव झाजनगर में, जबकि उससे नज़दीकी के 29 गांव जो हैं, जो कि विकिरण प्रभावित क्षेत्र के श्रेणी में आएंगे। तो जब आप सरकार खुद अपने कॉलोनी बना रही 10 किलोमीटर के आगे, और उससे पहले 29 गांव हैं, 29 गांव के लोगों का क्या होगा? एक बहुत बड़ी एक समस्या है। और यही वजह है कि चूँकि उसका विरोध चल रहा है, इसलिए उस छोटे से घर में कोई रहने के लिए तैयार नहीं होगा। और जहां मालवा और बड़े विकसित क्षेत्रों में जहां पर भूमि अधिग्रहण जो है 25-25 लाख रुपए की बातें, एक एकड़ या बीघा की बात हुई है, 60-60 लाख रुपए एक हेक्टेयर की बात हुई है। यहाँ पर 3.25 लाख रुपए 1 हेक्टेयर का ज़मीन लेके और ज़बरदस्ती उनके पीएम जनधन के जो खाते में उनको पैसा जमा कर दिया, जिसमें से उनका ये खुलेआम विरोध चल रहा है। तो अभी भी किसी भी स्तर पर बैठ के कोई बात नहीं हो पाई। यही एक विरोध की वजह से वहाँ से लोग जा नहीं रहे हैं। ठीक है। देखिए, चुटका परियोजना के जो विस्थापित लोग हैं, उनके लिए जो कॉलोनी बनाई गई है वो सिर्फ एक कमरा है, एक बेडरूम है, एक किचन है, लेट बाथ है। और हमारे आदिवासी भाइयों के पास में उनके रिश्तेदार, बच्चे, कैसे उनका गुजारा होगा? साथ ही हर किसान गाय पालता है, मुर्गी पालता है, बकरी पालता है, वो कैसे उनका गुजारा होगा? निश्चित यदि आदिवासियों का या विस्थापित लोगों का भला चाहते हैं तो अच्छा 4-5 बेडरूम का उनको बंगला मिले। साथ ही जैसे वहाँ से विस्थापित होके वो यहाँ गोंझी में आ गए, तो उनके जीविकोपार्जन के लिए क्या साधन है? एक पर्सन को तो ठीक है कि वहाँ नौकरी देंगे जो वो चुटका में रहेगा, लेकिन मंडला में जो रहेंगे उनका जीवन यापन कैसे होगा? इन सब विषयों पर जब तक सोचेंगे नहीं, तब तक लोगों का विस्थापित होने में काफ़ी दिक्कत है। चूँकि ऐसी कोई योजना नहीं बना पा रहे हैं कि मंडला में रह के ये कैसे अपने जीवन यापन करेंगे। अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए नीचे दी हुई लिंक को टच करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।